हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें। ये बड़ी खबर, आरजेडी के वरिष्ठ नेता का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में भर्ती थे रघुवंश प्रसाद सिंह। कोरोना का इलाज हुआ था, जिसके बाद उनकी बीमारी दिक्कत और बढ़ गई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन वेंटिलेटर पर रखा गया था। 10 तारीख को उन्होंने लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने पार्टी से मुक्त करने का अनुरोध किया था, लेकिन लालू ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। उस बीच ये बड़ी खबर, दिल्ली के एम्स में भर्ती थे रघुवंश प्रसाद सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। खास करके आरजेडी के लिए बड़ा झटका और लालू यादव के लिए निजी तौर पर एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि लंबे समय तक खुद लालू प्रसाद और रघुवंश प्रसाद सिंह साथ में राजनीति करते रहे हैं। हालांकि कई मौकों पर, कई मुद्दों पर दोनों की राय अलग अलग होती थी, लेकिन साथ रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली के एम्स में भर्ती थे रघुवंश प्रसाद सिंह, जहां पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमित हुए थे, ठीक हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। एम्स में इलाज चल रहा था, वेंटिलेटर पर थे पिछले कुछ दिनों से। 10 तारीख को उन्होंने चिट्ठी लिखकर आरजेडी से खुद को मुक्त करने की घोषणा की थी। लालू ने उन्हें वापस चिट्ठी लिखकर जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं और हम सब फिर मिल बैठकर खाना खाएंगे और साथ बैठकर बातचीत करेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रघुवंश प्रसाद सिंह अब नहीं रहे। दिल्ली के एम्स में भर्ती थे रघुवंश प्रसाद सिंह और उन्होंने लंबे वक्त तक राजनीति की आरजेडी के साथ और जेपी आंदोलन से भी जुड़े रहे। प्रखर वक्ता रहे और सबसे मिलने जुलने वाले नेता के तौर पर जाने जाते रहे। और संवाददाता प्रकाश कुमार जुड़ गए हमारे साथ। प्रकाश, बड़ी क्षति आरजेडी के लिए रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन, और बिहार की राजनीति के लिहाज से अगर देखें तो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। इनके बारे में रघुवंश बाबू पहली बार तो पिछले महीने में कोरोना से पीड़ित हुए थे और पटना एम्स में भर्ती हुए, लेकिन कोरोना को हराकर वो बाहर आ गए। बाद में फिर उनको परेशानी हुई और फेफड़े में संक्रमण की जानकारी हुई, तो उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स में इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार वो बच नहीं पाए और हम सबके बीच में नहीं रहे। रघुवंश बाबू समाजवादी नेता के तौर पे जाने जाते रहे हैं और अंतिम दिनों में तक वो संघर्ष कर रहे थे अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। जिस तरीके से वो लगातार लालू यादव के करीबी रहे, उसके पहले वो कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके करीबी रहे थे और उस समय से लगातार अपनी बातों को जनता के बीच ले आते रहे। अगड़ी जाति के होने के बावजूद वो पिछड़ों की राजनीति करते रहे, दलितों की राजनीति करते रहे, उनकी आवाज बनकर सामने आते रहे। इतना ही नहीं, उनका दखल राजनीति में था। पढ़े लिखे, जानकार और समझदार नेताओं के रूप में उन्हें जाना जाता था और सबसे बड़ी बात थी कि राजनीति और मुद्दों के प्रति वो समर्पित रहे और उसी समर्पण का नतीजा था कि आखिरी वक्त तक वो अपनी बात रखते रहे, बिना किसी लोभ के, बिना किसी भय के। और अभी आखिर दिनों में जब लालू यादव के साथ उनकी अनबन हो रही थी, पार्टी के अंदर में खींचतान चल रही थी, उसको लेकर भी वो लगातार पत्र लिखते रहे, अपनी बात लिखते रहे। हालांकि उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं लिया अपने पत्र में। सिर्फ एक दफे जब उन्होंने कहा कि अब आपके साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन आज दुनिया में नहीं रहे। ये बहुत बड़ी क्षति है बिहार की राजनीति के लिए भी। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि काफी वो अंदर से टूट चुके थे राजनीतिक रूप से, कि किस तरह से देश में, बिहार में हो रहा है, बातें आ रही हैं और जनता के बीच में वो आज नहीं रहे। जी प्रकाश, आप बने रहे हमारे साथ। प्रशांत भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं दिल्ली से। प्रशांत, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? देखिए आदर्श, कोरोना से उबरने के बाद से दोबारा जब कोरोना जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, जो कई केसेस में पाया जा रहा है, वही हुआ था। और उसके बाद वो पिछले कई दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे और पिछले कुछ दिनों से, मुझे लगता है पिछले 2-3 दिनों से वो वेंटिलेटर पर उनको रखा गया था और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। कल भी जो उनके सहयोगी यहाँ पर मौजूद थे, हमारी बात हुई थी उनसे। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें दवाइयां दी जा रही है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत काफी बिगड़ रही थी तो आज ये बुरी खबर आई है। और अब से कुछ देर पहले उन्होंने अंतिम सांस ली है और ये खबर आई है। मैं आदर्श केवल इतना कहूंगा कि प्रकाश,
बोल रहे थे, हम लोगों की जो यादें हैं रघुवंश बाबू को लेकर, वो जब ये मिनिस्टर थे, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर यूपीए 1 में, और जब मनरेगा को लागू करवाए जाने की बात हो रही थी, उस वक्त चूंकि इन्हीं के मिनिस्ट्री का मामला था, तो हम लोग को याद है कि किस तरह से पूरे एक तरह से तल्लीन होकर उनका एक तरह से बहुत इच्छा थी कि किसी तरह से मनरेगा लागू हो। और उस वक्त अगर याद हो आपको, यूपीए के कई मंत्री इसके विरोध में थे, यहाँ तक कि वित्त मंत्री मुझे याद है पी चिदम्बरम थे, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, वो पैसे का हवा देकर वो लोग उसको लेकर विरोधाभास था यूपीए सरकार के अंदर। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह थे जो मनरेगा के पीछे खड़े रहे, और आज जो मनरेगा जो पूरे देश में लागू है, इससे लोगों को कम से कम 100 दिनों का जो रोजगार मिलता है उसकी गारंटी मिलती है। उसके पीछे अगर कोई शख्स, कई शख्सों में, कई लोगों में जिस एक शख्स का काफी योगदान है, वो रघुवंश बाबू का योगदान रहा है। और हम लोग लगातार उस समय जो मीडिया लोग थे, उनके सबसे प्रिय मंत्रियों में वो माने जाते थे, बहुत सहज थे, बहुत सुलभ थे, हम लोगों से आसानी से मिलते थे, और किसी भी उनको कहा जाता था चलता फिरता कंप्यूटर। क्योंकि जी, मैं आपको रोक रहा हूं प्रशांत। देखिए, आरजेडी नेता मनोज झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बड़ी क्षति बिहार की राजनीति के लिए भी और उतनी बड़ी क्षति आरजेडी के लिए भी रघुवंश बाबू का जाना। मैं समझता हूँ सिर्फ बिहार और राजद नहीं, देश की राजनीति को क्षति। कोई युग ऐसे क्षण भर में खत्म नहीं हो जाता, और वो युग खत्म हुआ सा प्रतीत हो रहा। अभी मैं परसों उनसे मिल के आया, और उस दौर में भी उनके आसपास 10 अखबार पड़े हुए थे। आप समझ लीजिए, उनकी स्वास्थ्य की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन 10 अखबार। कल मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला, 40 मिनट में बैठा रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बारे में ही पूछते रहे, कैसे हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे, कितनी डॉक्टर से बात हुई है। अब मैं क्या कहता, मैं समझता हूँ कि इसको सिर्फ राजद और बिहार की राजनीति ही, देश की राजनीति का एक ऐसा समाजवादी चेहरा जिसने कभी भी अपनी निजी परोकारों की इर्द गिर्द राजनीति को नहीं देखा। इस उम्र में भी 200-300 किलोमीटर प्रतिदिन चलना, लोगों से संवाद करते रहना, हम सबको समझाना, ये नहीं, ये मुद्दा लीजिए। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा अभिभावक मेरे दल के लिए, मेरे दल के नेताओं के लिए, और लालजी के साथ तो वो रिश्ता, उस रिश्ते के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी ही नहीं कर सकता कि वो, मैं समझता हूँ सीमेंट बालू से सींचा हुआ बुनियाद नहीं थी, वो थी खून पसीने की थी, साझा संघर्ष की थी, साझा सरोकारों की थी। इसलिए लालू जी ने 2 दिन पहले चिट्ठी में लिखा, रघुवंश बाबू आप कहीं नहीं जा रहे, लेकिन चले रघुवंश बाबू बहुत दूर चले गए।